हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट। देखिए, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका फर्स्ट जो पार्ट था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका सेकंड पार्ट जो है द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए, ये जो सेकंड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड जो स्टोरी है, सेकंड कहानी है, इसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए, इस कहानी का ये जो कहानी है, इसका टाइटल द ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा गया है या ब्लैक एरोप्लेन क्यों है, इसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, दिया है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून मतलब चंद्रमा, वाज कमिंग अप इन द ईस्ट मतलब पूरब में आ रहा था, यानी चंद्रमा पूरब की ओर आ रहा था। देखिए, इस कहानी के जो नरेटर हैं, इस कहानी के जो नरेटर हैं वो एक पायलट हैं। वो एक पायलट हैं और एक फ्लाइट उड़ा रहे हैं, मतलब एक जहाज उड़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब जो मून था, मतलब जो चंद्रमा था, वो पूरब में आ रहा था। बिहाइंड में मतलब मेरे पीछे। कह रहे हैं कि चंद्रमा मेरे पीछे आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और कह रहे हैं जो स्टार्स मतलब जो तारे थे, वर शाइनिंग चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई साफ आकाश में, एबव मी मतलब मेरे ऊपर। जो तारे थे एकदम साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। और कह रहे हैं कि जो आकाश में मतलब कोई भी बादल नहीं था, यानी आकाश जो है एकदम साफ था, यानी फ्लाइट उड़ाने के लिए एकदम परफेक्ट वेदर था, क्योंकि आकाश में बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन। कह रहे हैं कि आई वॉज हैप्पी मैं खुश था, टू बी एलोन मतलब अकेला होकर, यानी अकेला होकर मैं खुश था। हाई अप कह रहे हैं ऊपर, ऊपर अकेला होकर खुश था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब नीचे जो ग्रामीण मतलब ग्रामीण लोग जो सो रहे थे, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण में जो लोग सो रहे थे, यानी कंट्री में जो लोग सो रहे थे उनसे मैं ऊपर होकर खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। कह रहा है कि मैं अपना पुराना, ओल्ड डेकोटा मतलब पुराना, डेकोटा मतलब उस जहाज का नाम था। कह रहे हैं आई वॉज फ्लाइंग मतलब मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस मतलब फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड और इंग्लैंड के लिए मतलब इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे। कह रहे हैं कि मैं सपने देख रहा था, माई हॉलीडे मतलब अपने छुट्टी के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मतलब अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ रहने के लिए उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच। कह रहे हैं कि मैंने अपने घड़ी में देखा, वॉच में देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग के 1:30 बज रहे थे, यानी हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं 1:30 बज रहे थे मॉर्निंग के। कह रहा है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। कह रहा है कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, यानी जो कंट्रोल टावर होता है। तो कह रहे हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी कह रहे हैं कि मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। कह रहे हैं कि जैसे जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले हिस्से से, नोज ऑफ एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन का जो अगला हिस्सा होता है, कह रहे हैं जैसे ही मैंने लुक्ड डाउन मतलब नीचे देखा, एज आई लुक डाउन मतलब नीचे देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन के नोज के रास्ते से मैंने जब नीचे देखा, आई सा द लाइट्स तो मैंने लाइट्स देखा मतलब रोशनी देखी, आ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने एक बिग सिटी थी, उसकी रोशनी मैंने देखी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया, स्विच ऑन किया। एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। इन्होंने मतलब रेडियो ऑन किया और उसमें कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और इन्होंने कहा कि मैं अपने मतलब रास्ते में हूं इंग्लैंड की तरफ।
द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और कह रहे हैं कि जो रेडियो से मतलब वहां से जो आवाज आई, मतलब रेडियो से जो आवाज आई, आंसर मतलब मुझे, यानी पेरिस कंट्रोल ने मुझे उत्तर दिया, आंसर दिया, तुरंत ही उत्तर दिया पेरिस कंट्रोल टावर ने। उन्होंने कहा DS088 आई कैन हियर यू, मतलब DS088 मैं आपको सुन सकता हूं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS008 ओवर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको अब 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी कंट्रोल टावर से कहा उन्होंने। आई चेक द मैप, इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कैंपस, और कैंपस चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और क्या किया, स्विच ओवर किया, मतलब अपने लास्ट मतलब अंतिम और दूसरे टैंक पर, मतलब फ्यूल का जो दूसरा और अंतिम टैंक था उस पे स्विच, मतलब उसको उस पे क्या किया, स्विच किया, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डेकोटा मतलब जो एरोप्लेन था उसको 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ मोड़ा, टुवर्ड्स इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कह रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट पर टाइम पर मतलब समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इन्होंने सोचा कि मैं नाश्ते पर ब्रेकफास्ट पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये कह रहे हैं कि एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और यह एक इजी फ्लाइट थी, मतलब आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और ये कह रहे हैं कि पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था, यानी कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और जब मैंने देखा, व्हेन आई सॉ मतलब कह रहे हैं कि जब मैंने देखा, द क्लाउड्स मतलब बादलों को, यानी कि पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आने पर इन्होंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफानी बादल थे, एकदम तूफान की तरह थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे कह रहे हैं कि लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स मतलब काले पर्वतों की तरह खड़े थे, ऐसा लग रहा था। लुक लाइक मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे काले पर्वत जो थे वो मेरे सामने मतलब आकाश में मेरे सामने खड़े हो गए थे। आई न्यू, कह रहे हैं कि मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप मतलब मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, यानी कि इन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम और इनमें से भी नहीं उड़ सकता। कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से भी नहीं उड़ सकता और इन बादलों में से होकर भी नहीं उड़ सकता। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और कह रहे हैं कि मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था, पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम कि मैं उनके बगल से मतलब उनके आसपास से बगल से उड़ सकूं, टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ होते हुए, मतलब इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था कि इन बादलों को काटते हुए मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ मतलब नॉर्थ या साउथ से उड़ सकूं। कह रहे आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी इन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और कह रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, और इन्होंने कहा कि मैं रिस्क लूंगा, इन्होंने कहा कि मैं खतरा मोल लूंगा। आई थॉट मैंने सोचा, यानी ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और क्या किया, फ्लू मतलब उड़ा दिया, द ओल्ड डेकोटा मतलब पुराने डेकोटा को, स्टेट मतलब सीधे इनटू द स्टॉर्म मतलब एकदम स्टॉर्म में ही उड़ा दिया, यानी कि उस तूफान में ही इन्होंने अपने प्लेन को अपने जहाज को उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया, मतलब बहुत बड़ा स्टॉर्म था, तूफान था, तो उसमें जब इन्होंने फ्लाइट को उड़ा दिया तो सब कुछ एक अचानक से ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, यानी कुछ भी दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत काले काले बादल थे, तो सब इम्पॉसिबल था बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर,
ओल्ड एरोप्लेन क्या हुआ, उसमें गया, जब बादलों में गया तो ट्विस्टेड, मुड़ गया, इन द एयर मतलब हवाओं में, एयर में मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कैंपस, कह रहे हैं कि मैंने कैंपस पर मतलब कैंपस को देखा। आई कुडंट बिलीव, कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आईज मतलब कह रहा है कि अपनी आंखों पे, मतलब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कैंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कैंपस था, इनको क्यों अपनी आंखों पर नहीं विश्वास हो रहा था, क्योंकि जो कैंपस था वो गोल 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 घूम रहा था। राउंड एंड राउंड एंड राउंड मतलब गोल 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 घूम रहा था। इट वाज डेड मतलब वह खराब हो गया था। इट वाज डेड, कैंपस क्या हो गया था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और वह अब कार्य नहीं करेगा, यानी कैंपस अब कार्य नहीं करेगा क्योंकि खराब हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और कह रहे हैं कि जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे, अदर मतलब दूसरे यंत्र थे, वो भी सडनली डेड टू मतलब अचानक से वो भी खराब हो गए थे, मतलब वो भी खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, और कह रहे हैं कि मैंने रेडियो को ट्राई किया, मतलब रेडियो पर ट्राई किया, और रेडियो पर इन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मतलब पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझको सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, तो वहां भी कोई आंसर नहीं आया, यानी कि रेडियो भी खराब हो गया था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आगे भी क्या कह रहा है, आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कैंपस, कोई कैंपस नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और कह रहे हैं कि मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहां पर हूं, यानी मैं कहां पर अपनी फ्लाइट को उड़ा रहा हूं, किस डायरेक्शन में उड़ा रहा हूं, कितनी ऊंचाई पर उड़ा रहा हूं, मैं कुछ भी देख नहीं सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कह रहे हैं कि मैं स्टॉर्म में खो गया था, यानी उस तूफान में, बादलों के तूफान में मैं खो गया था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स मतलब काले बादलों में, क्वाइट नियर मी मेरे लगभग करीब, कह रहे हैं कि मेरे काफी करीब, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, यानी कह रहे हैं कि तब उस काले बादलों में लगभग मेरे नजदीक में मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उस एरोप्लेन की विंग्स पर मतलब पंखों पर कोई भी लाइट नहीं था। देखिए ऐसा होता नहीं है, कोई भी एरोप्लेन हो उसकी पंखों पर लाइट होता है, लेकिन ये मतलब राइटर ने यानी पायलट ने जिस एरोप्लेन को देखा उसकी पंखों पर कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं इसको देख सकता था उड़ते हुए मेरे बगल में। थ्रू द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के रास्ते से, मतलब उसी स्टॉर्म में मेरे मतलब बगल में मैं उसको उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का यानी जो उस प्लेन को उड़ा रहा था उसका भी चेहरा मैं देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, उसने क्या किया, यानी उस प्लेन का जो पायलट था उसने क्या किया, टर्न टुवर्ड मी, ये कह रहा है कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर, यानी कह रहे हैं कि मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने क्या किया, यानी दूसरे फ्लाइट का जो पायलट था उसने क्या किया, लिफ्टेड वन हैंड मतलब अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड और उसको हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वाज सेइंग मतलब वह ऐसा कह रहा था, इनको लगा कि वह कह रहा है कि मेरा पीछा करो, फॉलो मी मेरा पीछा करो। ही नोज, क्योंकि कह रहे हैं ही नोज, वह जानता था या जानता है, दैट आई एम लॉस्ट कि मैं खो गया हूं, यानी इनको लगा कि वह जानता है कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, कह रहा है कि मुझको लगा, मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी सहायता कर रहा है, मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने क्या किया, अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा मतलब मेरी डेकोटा के सामने उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा। सो दैट, ताकि, इट वुड बी इजियर, ताकि आसानी हो, फॉर मी मतलब मेरे लिए, टू फॉलो हिम उसका पीछा करने के लिए, यानी ताकि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं, इसलिए उसने क्या किया, अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कह रहा है कि आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज मतलब उस अजनबी
जहाज के पीछे जाने में बहुत ज्यादा खुश था, लाइक एन ओबिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। यानी जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है जिस उसको जहां आप ले जाइए वहीं जाता है, इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत ज्यादा खुश था। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। और कह रहे हैं आफ्टर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यहां देखिए दिया ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उस एरोप्लेन की विंग्स में कोई लाइट नहीं था। तो कह रहे हैं आफ्टर हाफ एन आवर मतलब लगभग आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज मतलब विचित्र ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल मतलब वहीं पर थी, देयर इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने ही थी, इन द क्लाउड्स मतलब बादलों में। यानी आधे घंटे के बाद वह विचित्र ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने बादलों में थी। नाउ अब देयर वाज ओनली, कह रहे हैं देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। कह रहा है कि अब जो डेकोटा ओल्ड डेकोटा प्लेन थी उसके लास्ट टैंक में उड़ने के लिए केवल 5 और 10 मतलब इतना फ्यूल बचा था कि वह केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकती थी। यानी इससे ज्यादा उसके अंदर फ्यूल नहीं था कि वह 5 या 10 मिनट से ज्यादा उड़ सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनेड अगेन। तो कह रहे हैं इससे मुझे बहुत मतलब मैं इस दोबारा डरने लगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनेड अगेन मतलब मुझे दोबारा डर लगने लगा कि मेरे मतलब मेरी प्लेन में अब केवल 5 या 10 मिनट के लिए ही फ्यूल बचा है। बट देन लेकिन उसके बाद ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने क्या किया यानी इनके आगे जो फ्लाइट उड़ रही थी वो क्या की अचानक से स्टार्टेड टू गो डाउन मतलब नीचे धीरे धीरे नीचे जाने लगी। स्टार्टेड मतलब नीचे जाना शुरू कर दी। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म और मैं उसको स्टॉर्म के रास्ते से मतलब स्टॉर्म में से उसको पीछा कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। सडनली कह रहे हैं अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कह रहे हैं कि अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ और देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, 2 लंबी लाइंस ऑफ लाइट मतलब लाइनों की जो लाइट होती है इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। देखिए जो रनवे होता है उसके बगल में दोनों तरफ लाइन होती है और बीच में रास्ता होता है ताकि पायलट को पता चले कि हाँ ये रास्ता है। मतलब बगल में दोनों तरफ लाइट होती है और बीच में रास्ता होता है। तो यही कह रहे हैं कि सडनली मतलब अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स मतलब मैं बादलों के बाहर आ गया, बादलों से बाहर आ गया। एंड सा और देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट, 2 लंबे सीधे लाइंस ऑफ लाइट मतलब लाइट्स के लाइन देखे इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे और ये एक रनवे था, एंड एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ और कह रहा है मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, कह रहे हैं कि मैं मुड़ा टू लुक फॉर माई फ्रेंड अपने मित्र को अपने फ्रेंड को देखने के लिए इन द ब्लैक एरोप्लेन में। कह रहे हैं कि मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए ब्लैक एरोप्लेन में। बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कह रहे देयर वॉज नथिंग देयर वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वह जा चुका था, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था, यानी वह कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। आगे कह रहे हैं आई लैंडेड, मैंने लैंड किया। एंड was not sorry to walk away from that old Dakota, और ओल्ड डेकोटा से मतलब वॉक अवे मतलब ओल्ड डेकोटा से जाने में मुझको सॉरी नहीं था, मतलब मुझको कोई दुख नहीं था कि मैं ओल्ड डेकोटा को वहीं छोड़कर जा रहा था। मतलब उसको उसके सही स्थान पर पहुंचाए बिना मैं उसको वहीं छोड़कर जा रहा था, नियर द कंट्रोल टावर के पास। मैं कह रहा है कि मैंने लैंड किया और मैं ओल्ड डेकोटा को वहीं छोड़कर बिना उसके उचित स्थान पर पहुंचाए मैं कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा था। आई वेंट, कह रहे हैं कि मैं गया कंट्रोल टावर पे गया। एंड आस्क्ड और पूछा ए वुमन मतलब एक औरत से इन द कंट्रोल सेंटर में उन्होंने मतलब ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल सेंटर में गया और वहां पर एक वुमेन थी और वहां जाकर मैंने पूछा। और ये सब इन्होंने ओल्ड डेकोटा को मतलब वहीं रनवे पर छोड़कर
वहीं लैंड किए और उसको अपने स्थान पर किए भी नहीं, वहां से उतर कर तुरंत एक कहाँ गए, कंट्रोल टावर पर गए। वहां एक लेडी से पूछे, वोमेन से मतलब एक औरत से पूछे, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वाज। कह रहे हैं कि मैं जहां था, मतलब मैं कहां था और मेरे साथ जो अदर पायलट था वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब जब मैं जहां था, मतलब मैं जहां उड़ रहा था, मेरे साथ एक पायलट था, वो कहाँ है, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और कह रहे हैं कि वो जो मतलब वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में, वो इनकी तरफ यानी पायलट की तरफ एकदम स्ट्रेंजली देखी, मतलब विचित्रता पूर्वक देखी। एंड देन लॉफ्ड, उसके बाद लॉफ्ड मतलब हंसने लगी। एनोदर एरोप्लेन, उसने कहा एनोदर एरोप्लेन, यानी वह जो लेडी है यानी औरत है, उसने कहा एनोदर एरोप्लेन यानी दूसरी एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में दूसरी एरोप्लेन, मतलब उसने विचित्र मतलब विचित्रता पूर्वक कहा। नो, कह रही है नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज मतलब आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और कह रही थी यानी वह जो महिला थी वो कह रही थी कि आपकी केवल मतलब मैं ऑन द रडार मतलब रडार में केवल आपकी एरोप्लेन को ही देख सकती थी, यानी कि मैंने देखा था आपकी ही एरोप्लेन थी रडार में। रडार जो होता है उसमें दिखाता है कि कितने एरोप्लेन्स उड़ रही हैं। तो ये कह रही है कि मैं केवल आपकी ही प्लेन को रडार में देख सकती थी, मतलब देख रही थी या देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टली विदाउट ए कैंपास और ए रेडियो। तो ये पायलट यानी जो नरेटर है पायलट हैं, वो सोच रहे हैं कि सो हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद किया, टू अराइव हियर, यहाँ टू अराइव देयर मतलब यहाँ पहुंचने में, सेफ्टली मतलब एकदम सेफ, विदाउट ए कैंपस बिना एक कैंपस के, और रेडियो और बिना एक रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में विदाउट मतलब मेरे पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो इस स्थिति में मेरी किसने हेल्प की, किसने मदद की मेरी मुझे यहाँ पहुंचाने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक मतलब विचित्र ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस स्टॉर्म में यानी उस तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स बिना लाइट्स के। तो यहां से यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है यानी ये जो स्टोरी है ये एंड होता है। यहाँ आपको बताया भी नहीं गया कि वो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था, वो ब्लैक एरोप्लेन कौन थी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।